एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटे आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 39 के साथ हाजिर है। जी बेटे, इससे पहले हमने एक्सरसाइज 3.3 शुरू की हुई थी और इसके बेटा हम 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें थर्ड प्रोपोर्शनल हमने फाइंड आउट किया, फिर उसके बाद हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट किया। इसके बाद बेटा आज जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे वो है मीन प्रोपोर्शनल का। अब आइए देखते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटे? ओके जी, अब हम देखते हैं मीन प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर है 3, एक्सरसाइज है 3.3 और उसका क्वेश्चन नंबर है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, ये बेटा क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर है 3, तो फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। और इसका बेटे पार्ट नंबर 1 है 20 एंड 45। तो 2 नंबर्स बेटा हमें गिवन है। मीन प्रोपोर्शनल में भी हमें 3 नंबर ही गिवन होंगे। ठीक है? थर्ड प्रोपोर्शनल में भी 3 नंबर ही बेटा गिवन थे। अब 2 नंबर गिवन थे, तो आपने अब ये देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कहाँ पे बेटा आता है, ये मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपने लिखना है इसका सॉल्यूशन लिख लें, और सॉल्यूशन के बाद आप लेट कर लेंगे, लेट मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल बी एम। आपको बताया था कि बेटा कोई सा भी सिंबल आप लेट कर सकते हैं, एक्स वाई लेट कर सकते हैं। अगर एक्स वाई क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है तो आप ए लेट कर लें, बी लेट कर लें, सी लेट कर लें, इस तरह से कोई और सिंबल भी। ठीक है? तो मीन एम फॉर मीन बनता है, तो आप इसके लिए एम ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी? आपकी बुक में भी एम ही बेटे यूज़ किया गया है। अच्छा, जब आपने मीन प्रोपोर्शनल एम को लेट कर लिया, अब गिवन नंबर आपके पास थे कितने? 2। तो आपने क्या करना है, मीन का मतलब क्या होता है? दरमियान में। मीन का मतलब क्या होता है? दरमियान में, इन बिटवीन द 2 नंबर्स। तो ये गिवन 2 नंबर्स हैं, तो आपने ये करना है, ये आ जाएगा 20 और बिटवीन में आपने लिख लेना है m को। अब यहीं पे बेटा डिफरेंस शुरू होता है। जब थर्ड प्रोपोर्शनल आप फाइंड आउट करते थे तो 2 वैल्यूज़ आपको गिवन होती थी। हम जिस सिंबल को लेट करते थे उसको थर्ड पोजीशन पे लिखते थे, लेकिन अब क्या है, 2 वैल्यूज़ ही गिवन है, लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है? मीन प्रोपोर्शनल। तो मीन का मतलब क्या होता है? बिटवीन, मिड वाला, यानी बिटवीन द 2 नंबर्स। तो आपने इन 2 नंबर्स के बिटवीन में m को लिखना है। थर्ड प्रोपोर्शनल होता तो थर्ड पोजीशन पर लिखते, अब मीन प्रोपोर्शनल है तो मीन पोजीशन पर लिखेंगे, यानी 2 नंबर्स के बिटवीन में लिखेंगे। अब बेशक इसकी m की जगह x लिख लें, y लिख लें या कोई और सिंबल लिख लें, लेकिन लिखेंगे बिटवीन में। बात समझ आ रही? बिटवीन में क्यों लिखेंगे? ये बच्चों का क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने बिटवीन में लिखना है। इसमें ये बेटा मीन है,
जब थर्ड प्रोपोर्शनल था तो एट द थर्ड पोजीशन हमने लिखा था। अब मीन प्रोपोर्शनल है तो एट द मीन पोजीशन लिखेंगे, मीन मीन बिटवीन मिड, तो दोनों नंबर्स के बिटवीन में हमने लिख लिया। क्लियर होगी बात। अब मेरा ख्याल है कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद आपने बेटा जी करना है बाय प्रोपोर्शन। अब इसके बाद हमने इसका प्रोपोर्शन बना देना है जी बेटे। प्रोपोर्शन में आपको क्या बताया था? प्रोपोर्शन में आपको मैंने ये बताया था फर्स्ट टू की रेशो प्रोपोर्शन लास्ट टू की रेशो। अब इसमें फर्स्ट टू में देखे कौन आ रहा है? 20 और m आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 20:m और उसके बाद प्रोपोर्शन आ जाएगा। प्रोपोर्शन के बाद आप क्या लिखेंगे? लास्ट टू नंबर की रेशो। अब लास्ट में टू में कौन आ रहा है? m और 45, तो m/45 बेटा आप लिख देंगे। तो इस तरह से मिडल वाला नंबर जो कि लेट किया हुआ है आपने m, ये रिपीट होगा एक दफ़ा प्रोपोर्शन से पहले और एक दफ़ा प्रोपोर्शन के बाद। जब हम थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट कर रहे थे तब भी दरमियान वाला नंबर बेटे रिपीट ही होता था, लेकिन चूंकि वो हमने फाइंड आउट नहीं करना होता था, फाइंड आउट थर्ड वाला करना होता था, इसलिए वो लास्ट में आ जाता था, x आ जाता था जिसे हमने फाइंड आउट करना होता था। अब यहाँ पर m को ही फाइंड आउट करना है और m ही मिड में है और m ही रिपीट हो रहा है। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि रिपीट क्यों हो रहा है। बेटा दोबारा सुन लें, तब भी मैंने बताया था कि असल में जब हमने 3 नंबर यहाँ पे लिख लेने हैं तो प्रोपोर्शन में होते हैं 4 एलिमेंट, और जबकि यहाँ पर कितने हैं? 3। जब हम रेशो बनाते हैं फर्स्ट टू की रेशो, फर्स्ट टू में 20 और m आ रहा है तो m शामिल हो जाएगा। अब लास्ट टू की रेशो जब लेंगे तो m और 45, m लास्ट टू में भी आ जाएगा, m फिर रिपीट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो मतलब ये कहने का कि m फर्स्ट टू जब लेते हैं तब भी m शामिल हो जाएगा, जब लास्ट टू लेंगे तब भी m शामिल हो जाएगा, तो दैट्स वाई m क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब आते हैं जी प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम की तरफ आते हैं। तो ये एक्सट्रीम में नंबर है और ये बेटा मीन में नंबर है, तो आप इसको प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले लिखें या प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये भी मैंने आपको बताया था कि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है उस सिंबल को देखते हैं कि वो सिंबल मीन में है या एक्सट्रीम में है। तो आप देखें ये m की वैल्यू फाइंड आउट करने, m मीन में है, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं लिखूं प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। नो डाउट कि आप अगर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिख लें, मीन को बाद में लिख लें, तो तब भी आंसर दुरुस्त रहेगा, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ अपनी सहूलत के लिए कि थोड़ा इजी हमें लगता है, इसलिए बेटा हम लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन है तो मीन को पहले लिखा है, तो मीन वाली टर्म ही इसके नीचे आनी चाहिए। m और m है तो यहाँ पे आप लिख देंगे m इंटू m इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में बेटा आ जाएगा 20 इंटू हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है बेटा। m इंटू m कितना आता है जी? ये हमारे पास आ जाएगा m स्क्वेयर इज इक्वल टू 20 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 45 के साथ, कैलकुलेटर यूज़ कर लीजिए, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 900 आ जाएगा। ठीक है। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है? m की। तो m की ऊपर स्क्वायर आ गया है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए बेटे क्या करते हैं? हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है। तो आप लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास m स्क्वायर इज इक्वल टू 900 है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, प्लस माइनस लगा देंगे और ये भी बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास m इज इक्वल टू प्लस माइनस, जी बेटा 900 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड आउट करना है। अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर आप फाइंड आउट कर लीजिए, तो ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये बेटा मीन प्रोपोर्शनल जो है वो प्लस माइनस 30 आ जाएगा, यानी इसका आंसर प्लस 30 भी हो सकता है और इसका आंसर बेटे माइनस 30 भी हो सकता है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शनल इज प्लस माइनस 30। ये प्लस माइनस 30 आप लिख लेंगे। ये बेटा जी हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ।
ठीक है बेटे। जी बेटे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। 20x³ y² है और 5x की पावर 7 y की पावर 1 है। इसका बेटे मीन प्रोपोर्शनल हमने फाइंड आउट करके बताना। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे सोल्यूशन, लेट कर लेंगे मीन प्रोपोर्शनल बी एम। जब मीन प्रोपोर्शनल बेटा आपने लेट कर लिया, उसके बाद इन्हीं नंबर को गिवन को आप एज इट इज़ लिख लेंगे 20x की पावर 3 एंड y की पावर 5। तो आप क्या करेंगे, मिड में इन दोनों के बिटवीन में लेट किया हुआ सिंबल लिख लेंगे आप। अब आ जाएगा 5x की पावर 7 एंड y की पावर 1 है। तो इस तरह से 1 2 3 टर्म आपके पास आ गई और मीन प्रोपोर्शन के लिए m मिड में आ गया। अब उसके बाद आप लिखेंगे बाय प्रोपोर्शन में आपने बेटा ये करना है कि इनकी अब फर्स्ट 2 की रेशो लेनी है। अब फर्स्ट 2 की रेशो में ये दोनों आ रहे हैं तो हम इसे लिखेंगे 20x की पावर 3 एंड y की पावर 5 है रेशो, और ये बेटा आ जाएगा m। अब उसके बाद प्रोपोर्शन का सिंबल लगा लेना आपने, लास्ट 2 की रेशो और लास्ट 2 में m आ जाएगा, और उसके बाद बेटा रेशो हमारे पास आ जाएगा 5x की पावर 7 और y की पावर 1 बेटा आ जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से m रिपीट होगा, एक दफ़ा प्रोपोर्शन से पहले एक दफ़ा प्रोपोर्शन के बाद होगा, क्योंकि m फर्स्ट 2 में भी आ रहा है, जब लास्ट 2 लेते हैं तो बेटा m फिर आ जाता है, तो m रिपीट होता है यहाँ पे। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो हमने इसको लिख लेना है प्रोडक्ट ऑफ मीन। आप एक्सट्रीम भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और m मीन में लिखा हुआ है, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ मीन में मैंने m को पहले में लिख लिया है। तो अब आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जी बेटा, मीन में हमारे पास आ जाएगा m इंटू m है इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा 20x की पावर 3, तो y की पावर है 5 इंटू बेटा आ जाएगा 5x की पावर 7 और ये आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। अब उसके बाद इनको ज़रा कंबाइन कर लेते हैं। m इंटू एम बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा, m का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, अब आपने ये करना है बेटा कि 20 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जी 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है। अब उसके बाद x की पावर है 3, इधर x की पावर है 7, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड होगी, 3 + 7 किया तो कितना आ जाएगा 10, हमारे पास आ जाएगा x रेज टू पावर 10 आ जाएगा। जी बेटे, उसके बाद y को देख लें, तो y को जब y से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर y की पावर 5 है, इधर y की पावर 1 है, तो 5 और 1 को ऐड किया तो ये बेटा आ जाएगा y की पावर 6 हो जाएगी हमारे पास। ठीक है। तो इस तरह से आप ये बात ध्यान में रखें कि जब आपने पावर को कंबाइन करना है तो हर पावर यहाँ पर कंबाइन होने के बाद इवन में होगी, ऑड में नहीं होगी। ठीक है। जैसे 10 इवन नंबर होता है, 6 इवन नंबर होता है। ठीक है। पहले ये बेशक ऑड में, लेकिन कंबाइन होने के बाद ये इवन में ही रह जाती हैं। अब उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रिमूव करना है। तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स का बेटा हमने स्क्वायर ले लेना है, स्क्वायर रूट, और टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। जी बेटा, अब m को हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, m के ऊपर स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट बेटे हमने ले लेना है। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू 100x की पावर 10, y की पावर 6 है, स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस बेटा साथ आ जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बेटा स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे दो तरीके हैं, एक तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आपने आंसर कैसे निकालना है। तो ये बेटा आ जाएगा m है, इधर आ जाएगा प्लस माइनस, अब ये स्क्वायर रूट है बेटा 100 का, 100 का स्क्वायर रूट लें तो कितना आ जाता है, 10 आ जाता है हमारे पास। ठीक है। अब x की पावर 10 है, x की पावर 10 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये x की पावर 5 आ जाएगी। अब उसके बाद y की पावर 6 है,
y की पावर 6 का स्क्वायर रूट लेंगे तो y की पावर बेटा 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इस बात को समझना कोई मुश्किल नहीं है कि ये पावर 5 या पावर 3 मैंने क्यों लिखी है। अब देखिए यहाँ पर m की पावर कितनी थी 2, स्क्वायर रूट से जब हमने कैंसिल किया तो पावर आ गई 1, यानी पावर का हाफ बन गया है, इसलिए m की पावर 1 आ गई है। 100 का स्क्वायर रूट लें तो वो 10 आता है। अब इधर जो भी पावर होगी मैंने आपको बताया इवन नंबर में होगी, तो इवन नंबर का हाफ हो सकता है। ठीक है, तो 10 की पावर जो x की पावर 10 थी, 10 का हाफ किया तो कितना हो गया 5, y की पावर 6 थी, 6 का हाफ किया तो कितना हो गया 3। तो इस तरह से जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं और रेडिकेंड के तौर पर कोई ऐसा हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही है जिसकी पावर इवन नंबर में है, तो आप स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हैं, पावर को हाफ कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो एक तो ये है, डायरेक्ट मैंने बता दिया, यहाँ तक आपका आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है, तो अब आप इसको लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड मीन proportional is plus minus 10 x raised to power 5 एंड y की पावर है 3। ये बेटा जी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। जी बेटे नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है 3। 15 p की पावर 4 q r क्यूब है बेटे, 135 q की पावर 5 और r की पावर 7 है। दूसरा से लेट करेंगे, लेट मीन प्रोपोर्शनल बी m बेटा आ जाएगा हमारे पास। अब आप इसको लिखेंगे 15 p की पावर 4 है, q r की पावर बेटा 3 है, और मिड में हम m लिख लेंगे, ये आ जाएगा 135 q की पावर बेटा आ जाएगी हमारे पास 5 है, और r की पावर बेटा आ जाएगी 7 है। ठीक है जी, अब हमने इसको बाय प्रोपोर्शन लिखना है, प्रोपोर्शन बना लेना इसका बाय प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में फर्स्ट 2 की रेशो बेटे लास्ट 2 की रेशो के इक्वल होती है, तो फर्स्ट 2 में हमारे पास ये आ रहे हैं दोनों, हम लिखेंगे 15 p रेस टू पावर 4 q r की पावर 3 रेशो आ जाएगा m, उसके बाद लिख लेंगे प्रोपोर्शन m रेशो बेटा आ जाएगा 135 q रेस टू पावर 5 एंड r रेस टू पावर 7। जी बेटे उसके बाद हमने इसको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो ये लाइनें लगानी ज़रूरी नहीं है बेटे, ये आपको बताने के लिए लगा रही हूँ, ये वाली जो लाइनें लगाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिख लेंगे। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन में हमारे पास आ जाएगा m इंटू एम इज इक्वल टू, जी बेटा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम में हमारे पास कितना आ जाएगा जी 15 है, p रेज टू पावर 4 एंड q रेज टू पावर 1 r रेज टू पावर 3 इन टू बेटा हमारे पास आ जाएगा 135 एंड q की पावर 5 r रेज टू पावर आ जाएगा 7। ठीक है बेटे, अब हमने ये क्या करना है, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, कंबाइन करना है। आइए देखते हैं किस तरह से बेटा ये कंबाइन होगा। m इंटू एम हमारे पास कितना आ जाएगा, m का बेटे स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, अब 15 को आपने बेटा 135 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो इसके लिए कैलकुलेटर बेटा हम यूज़ कर लेते हैं। 15 को मल्टीप्लाई किया 135 के साथ, तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा 2025। अब उसके बाद p की पावर बेटा 4 है, इधर p नहीं है तो p की पावर 4 एज इट इज़ ही रहेगी। अब उसके बाद बेटा q की पावर 1 ये और q की पावर 5 ये, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 5 करेंगे तो बेटा q की पावर 6 आ जाएगी। इस तरह से r की पावर बेटे 3 है, यहाँ पर r की पावर 7 है। अब r की पावर 3 और r की पावर 7, तो 3 + 7 किया तो कितना आ जाएगा 10, तो r की पावर बेटा 10 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है जी, तो इस तरह से अब सिंप्लीफाई हुआ। अब हमें m की वैल्यू बेटा चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट लिख देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स
तो ये बेटा इसको एज इट इज़ लिख लें एक दफ़ा, एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 2025 पी रेज टू पावर 4 क्यू रेज टू पावर 6 आर रेज टू पावर 10 है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साथ बेटे प्लस माइनस आ जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर बेटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब m की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी m इज इक्वल टू, अब आपने बेटा ये करना है, ये प्लस माइनस एज इट इज़ रखें, 2025 का स्क्वायर रूट आपने ले लेना। ठीक है बेटा, इसके लिए कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है, तो ये आ जाएगा जिस स्क्वायर रूट है बेटा 2025 का स्क्वायर रूट लिया तो 45 बेटे आ जाता है। ठीक है, तो कैलकुलेटर से ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया कि पावर को आपने हाफ कर देना है। p की पावर 4 थी तो हाफ किया तो कितना रह गया, p की पावर 2, q की पावर 6 है, पावर को हाफ किया तो कितना आ गया 3, r की पावर 10 है तो हाफ किया तो बेटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो अगर किसी नंबर की पावर हो तो पावर को बेटे हाफ करके आप लिख लेते हैं तो वो वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा 10 रिक्वायर्ड मीन proportional is plus minus 45 p raised to power 2 q raised to power 3 r raised to power 5। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का बेटे पार्ट नंबर 3 कंप्लीट होता है। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई का मीन प्रोपोर्शनल बेटे फाइंड आउट करके बताना है। लेट करेंगे मीन प्रोपोर्शनल बी एम, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और मिड में m लिख लेंगे, ये बेटा आ जाएगा x माइनस वाई ओवर आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बाय प्रोपोर्शन लिख लेंगे, तो प्रोपोर्शन बनाएंगे x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2 बेटा आ जाएगी, ये फर्स्ट 2 की रेशो आ गई तो प्रोपोर्शन लिख लें। अब लास्ट 2 की रेशो में m अगेन आ जाएगा और इधर आ जाएगा x माइनस वाई ओवर बेटा आ जाएगा x प्लस वाई। ठीक है जी, अब उसके बाद हमने लिखना है बेटे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो प्रोडक्ट ऑफ जो मीन है इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन में m बेटा आ रहा है हमारे पास, तो हम इसे लिख लेंगे m इंटू एम इज इक्वल टू, जी बेटा एक्सट्रीम में आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर है इनटू, तो ये बेटा आ जाएगा x माइनस वाई और ओवर में आ जाएगा x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखा गया। अब आइए इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। m इंटू एम कितना होगा बेटे, ये मेरे पास आ जाएगा एम स्क्वेयर इज इक्वल टू, जी बेटा इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर दिया हुआ है तो इसे हम ज़रा फैक्टराइज कर लेंगे, x प्लस वाई और x माइनस वाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव बेटा लिख लेंगे। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई और ओवर में बेटा आ जाएगा x प्लस वाई। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो एक जैसी एक्सप्रेशन है जो कैंसिल होती है बेटा उन्हें हम कैंसिल कर देंगे, तो ये x प्लस वाई के साथ कैंसिल बेटा हो जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बेटा आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो ये 2 टाइम है, इसका बेटे होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो अब स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये बेटा आ जाएगा एम स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है और इधर बेटा प्लस माइनस आ जाएगा, ये कट हो जाएगा ये भी कट हो जाएगा। अब m इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस एक्स माइनस वाई, तो लिख देंगे 10 रिक्वायर्ड मीन प्रोपोर्शनल इज प्लस माइनस एक्स माइनस वाई। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। तो ये मीन प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन बेटा इस तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपने ये काम ज़रूर करना है कि इनकी एग्जांपल्स बेटा आपने ख़ुद करनी है। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के पेपर में बेटा यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आया रहता है। जी बेटा, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अच्छा, इसमें पार्ट नंबर 1 में 5 है, P है और 45 बेटा दिया हुआ है। इसमें आपको कुछ भी लेटर नहीं करना, लेटर उन्होंने उसकी पोजीशन एडजस्ट करके आपको दे दी है। आप हर क्वेश्चन में देख सकते हैं जो अननोन है उसकी वैल्यू जो पोजीशन है बेटा उन्होंने मिड में रखी हुई है। तो मतलब ये है कि ये एक्चुअली मीन प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन ही दोबारा बन जाते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है और उसमें ये मीन की तरह एग्जैक्टली बेटा होगा। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आप कैसे लिखेंगे जी? सोल्यूशन है, अब इसमें कोई प्रोपोर्शनल नहीं फाइंड आउट करना कि मीन निकालें, थर्ड निकालें या फोर्थ निकालें जिसमें आपको कोई सिंबल लेट करना पड़े या इसकी पोजीशन को देखना पड़े। जो भी पोजीशन है एज इट इज़ ही है, उन्होंने आपको बेटा पोजीशन सेट करके दी है, जस्ट आपने इसके पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हम बनाएंगे इसका प्रोपोर्शन बाय प्रोपोर्शन, और कंटिन्यूस प्रोपोर्शन उन्होंने कहा तो आप बाय कंटिन्यूस प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। तो कंटिन्यूस प्रोपोर्शन मीन फर्स्ट की रेशो आ जाएगी हमारे पास सेकंड के साथ 5P और 45, फर्स्ट की रेशो सेकंड के साथ, सेकंड की रेशो थर्ड के साथ। तो इस तरह से ये वही बेटा दोबारा बन जाता है, आ जाएगा 5:P एंड प्रोपोर्शन P बेटा आ जाएगा 45। उसके बाद हम इसको लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जी, ये बेटा आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन में बेटा हमारे पास कौन है? P। आपसे लिख लेंगे P इंटू पी इज इक्वल टू 5 इंटू बेटा आ जाएगा 45। तो P इंटू पी करेंगे तो ये आ जाएगा P का स्क्वायर आ जाएगा, 5 इंटू 45 करेंगे तो कैलकुलेटर बेटा आप यूज़ कर सकते हैं, 225 बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो P स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। तो अब रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। जी बेटा, ये आ जाएगा P स्क्वायर इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट ले लें, साथ प्लस माइनस लगा लेंगे, ये बेटा जी कट हो जाएगा, P इज इक्वल टू प्लस माइनस 15। तो आपने कैलकुलेटर से 225 का बेटा आपने फाइंड आउट कर लेना है स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आपके पास P की वैल्यू प्लस माइनस आ जाएगा, ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। आपने देख लिया, कोई मुश्किल नहीं है, ये एग्जैक्टली बेटा मीन क्वेश्चन मीन प्रोपोर्शनल की तरह ही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। ठीक है जी बेटे, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है। 8x और 18 बेटा दिया हुआ है, इसका हमने कंटिन्यूस प्रोपोर्शन बेटे फाइंड आउट करके बताना है, और सॉरी उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में हो। तो आपने सोल्यूशन लिख लेना है, 8x और 18 लिख लेंगे बाय कंटिन्यूट प्रोपोर्शन। अब कंटिन्यूट प्रोपोर्शन क्या होता है? फर्स्ट की रेशो सेकंड के साथ, फिर सेकंड की रेशो आगे थर्ड के साथ। तो ये हमारे पास ये कंटिन्यूस बेटा प्रोपोर्शन बन जाता है, 8 रेशो आ जाएगा x प्रोपोर्शन, अब x रेशो हमारे पास आ जाएगा 18। ठीक है जी, तो इस तरह से जब प्रोपोर्शन बन गया, अब आपने x की बेटे वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है। तो मीन प्रोपोर्शनल की तरह ही है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिख लेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ लिख लेंगे मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स लिख लेंगे। जी बेटा, ये हमारे पास आ रहा है मीन्स में x है, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 8 इंटू 18 आ जाएगा। ठीक है जी, अब x इंटू एक्स कितना होता है जी? x का स्क्वायर बेटा आ जाएगा, 8 को आपने 18 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आप इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, ये 144 बेटा आ जाएगा मेरे पास। ठीक है जी, तो अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इधर आप लिख लें टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑफ बोथ साइड्स। जी बेटे बोथ साइड्स स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144 है, और स्क्वायर रूट लेंगे इधर प्लस माइनस बेटा साथ लगा लेंगे, ये कट हो जाएगा तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस। जी बेटा 144 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा जी हमारे पास 12, तो ये 12 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 12 आ जाती है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। जी बेटा ये हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, 12 है, 3p माइनस 6 है और 27 है बेटा। 12 3p माइनस 6 और 27 बेटा आपने लिख लेना है। उसके बाद बाय कंटिन्यूड प्रपोर्शन फर्स्ट 2 की बेटा रेशो आपने बनानी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 रेशो 3p माइनस बेटा 6 है, और उसके बाद आ जाएगा प्रपोर्शन, तो सेकंड की रेशो थर्ड के साथ बनाएंगे तो 3p माइनस 6 आ जाएगा, और रेशो में बेटा आ जाएगा 27 आ गया। ठीक है जी, अब उसके बाद हमने इसको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये बेटा जी आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन में बेटा आ जाएगा 3p माइनस 6 है, और इनटू बेटा आ जाएगा 3p माइनस 6 है इज इक्वल टू ये बेटा आ जाएगा 12, और इनटू हमारे पास आ जाएगा 27 बेटा आ जाएगा। ठीक है, अब आपने 3p माइनस 6 ये चूँकि 2 टाइम है बेटा 1 और 2 इसका होल स्क्वायर बना देंगे, और 12 को 27 से बेटा आपने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसके लिए बेटा कैलकुलेटर यूज़ कीजिए, तो आपने 12 को मल्टीप्लाई किया 27 के साथ तो ये 324 बेटा आ जाता है। ठीक है, तो 324 आपने लिख लेना है, 324। अब इसका स्क्वायर रिमूव करेंगे, तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 3p माइनस 6 का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू 324 है। ये बेटा स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट ये कट हो जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 3p माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 324 का आपने बेटा स्क्वायर रूट ले लेना। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा 18। अब आपने इसके 2 पार्ट बना लेने बेटा, 3p और माइनस 6 इज इक्वल टू 18 है, और 3p माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस बेटा आ जाएगा 18 है। अब देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन बेटा हमने किए हैं उसमें इस तरह से पार्ट स्प्लिट नहीं किए थे हमने, पेज के दरमियान में लाइन लगा के पॉजिटिव 18 के लिए और नेगेटिव 18 के लिए बेटा आपने 2 पार्ट बना लेने। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद ये है, इससे पहले जो पार्ट बेटा 1 था उसमें दरमियान में खाली p लिखा हुआ था, p के साथ कोई नंबर प्लस माइनस नहीं हो रहा था, इसलिए डायरेक्ट p की वैल्यू आ जाती है जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो इसी तरह से जब नेक्स्ट पार्ट था पार्ट 2 में x की बेटा वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, x भी सिंगल है, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ ही आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो p सिंगल नहीं है, 3p माइनस 6 है, तो अब इसलिए हमें यहाँ पे प्लस माइनस करके यानी अलग-अलग करके बेटा सॉल्व करना पड़ेगा। अब 6 उधर हो रहा है माइनस, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, 3p इज इक्वल टू 18 और ये प्लस बेटा आ जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 3p इज इक्वल टू आ जाएगा 24, तो 18 प्लस 6 कर देंगे 24 आ जाएगा। ठीक है, अब p की बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 24 3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर ला के डिवाइड कर देंगे, तो इस तरह से 24 को बेटा आपने 3 से डिवाइड कर देना है, तो ये आ जाएगा 8। इस तरह से p की एक वैल्यू हमारे पास 8 आ जाती है। ठीक है, अब इसको बेटा शिफ्ट कीजिए दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3p इज इक्वल टू माइनस 18 है, और 6 बेटा उधर जाकर के आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आ जाएगा 3p इज इक्वल टू ये बेटा माइनस 18 प्लस 6 किया तो माइनस 12 आ जाएगा। ठीक है, तो p इज इक्वल टू माइनस 12, 3 उधर बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये बेटा हमारे पास एक p की वैल्यू -4 आ जाती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3
कंप्लीट हो जाता है। जी बेटा अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 बेटे लास्ट पार्ट है और 7 है, -3 है और 28 है बेटा, ठीक है। तो बाय कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन आप फर्स्ट की रेशो लिखेंगे सेकंड के साथ, फिर सेकंड की रेशो थर्ड के साथ। तो ये आ जाएगा 7 रेशो m-3 और प्रोपोर्शन m-3 और रेशो बेटा आ जाएगा 28 है, ठीक है। अब आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जी बेटा मीन में हमारे पास आ जाएगा m-3 है और ये भी बेटा हमारे पास m-3 आ जाएगा इज इक्वल टू 7 इंटू 28 बेटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। जी बेटा अब हमने ये करना है कि m-3 बेटा 2 टाइम है, हम इसे लिख लेंगे m-3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब 7 को 28 से बेटा आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। जी बेटा मल्टीप्लाई कीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा 196 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लिए बेटे आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। अब हमने स्क्वायर को बेटे रिमूव करना है, तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। जी बेटे ये हमारे पास आ जाएगा m-3 का बेटे होल स्क्वायर है और 196 का बेटा, तो आपने स्क्वायर रूट लेना है, इधर भी स्क्वायर रूट ले, ये कैंसिल हो जाएगा। तो m-3 इज इक्वल टू प्लस माइनस ये बेटा आ जाएगा 14। तो 196 का स्क्वायर रूट बेटा आपने कैलकुलेटर से ले लेना है। अब उसके बाद आपने ये करना है कि इसके 2 बेटा पार्ट बना लेने पेज के और 2 कॉलम आप बना लें। एक में बेटा लिखेंगे m-3 इज इक्वल टू प्लस 14 है और एक में m-3 लिखेंगे और इज इक्वल टू माइनस बेटा 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चूँकि बेटा प्लस था और माइनस था, तो प्लस माइनस आपने प्लस 14 को अलहदा, माइनस 14 को अलहदा लिख लेना, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्लस माइनस 14 थे यूँ सॉल्व होंगे कि स्प्लिट कर लेंगे, जिस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर में बेटा हम करते थे, ठीक है। अब 3 माइनस है राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, m इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 14, राइट साइड पे बेटा 3 आकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो m इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 14 प्लस 3 किया तो 17। तो इस तरह से m की बेटे वैल्यू आ जाएगी 17। अब आइए सेकंड वैल्यू देखते हैं। 3 बेटा लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव है, तो राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। -14 और प्लस 3 कर देंगे तो m इज इक्वल टू -14 प्लस 3 किया तो -11 बेटे आ जाता है। इस तरह से ये m की सेकंड वैल्यू हमारे पास आ जाती है, ठीक है बेटा। तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 4 उसके पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ और साथ ही बेटा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। अब आपने इनके बेटा एग्जांपल्स आपने ख़ुद करनी है और आई होप कि आपको इनको अच्छे तरीके से बेटा आपको समझ आ चुकी होगी। ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आने वाले क्वेश्चन आपके लिए प्रॉब्लम ना करें। तो फिर बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।